जय हिंद, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये क्लास एसएससी जीडी के लिए होने वाली है। स्टेटिक जीके की क्लास है। तो आज साथियों मैं आपको पुरस्कार के बारे में बताऊंगा। जो भी महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं उनके बारे में मैं आज आपको क्लास में बताऊंगा। तो ये आज ये पुरस्कार की क्लास होने वाली है, जैसे कि नोबेल पुरस्कार, भारत रत्न और अन्य पद्मश्री वगैरह जो पुरस्कार दिए जाते हैं उनसे रिलेटेड जितने भी पुरस्कार हैं मैं आपको धीरे धीरे 2-3 क्लासों में सारे पुरस्कार रटवा दूंगा। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। एसएससी जीडी क्लास होने बहुत ही महत्वपूर्ण एसएससी जीडी के लिए और जो अपकमिंग सीजीएल सीएचएसएल और रेलवे के एग्ज़ाम है जिसमें स्टैटिक जीके आती है उन सभी में बहुत ही महत्वपूर्ण ये स्टैटिक जीके क्लास रहेगी, जिससे कि आपके कम से कम 8 से 10 नंबर तक डायरेक्ट इसी क्लास से फंसने वाले हैं। तो आज ये हमारा पहला टॉपिक है जिसमें कि मैं आपको स्टैटिक जीके का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, उसमें भी महत्वपूर्ण पुरस्कार के बारे में बात करूंगा, क्योंकि एसएससी जीडी में साथियों लगभग 30 टॉपिक हैं स्टैटिक जीके में जो आपको क्लियर करने हैं। जब आप ये 30 टॉपिक क्लियर कर लेंगे तब आप देखेंगे कि एसएससी जीडी में आपका 8 से 10 नंबर का डिक्टो इंक्रीज़ मिलेगा, क्योंकि 8 से 10 नंबर की ही स्टैटिक जीके आती है। साथ ही आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम के लिए और अन्य सीजीएल सीएचएसएल आप एक बार स्टैटिक जीके क्लियर कर लीजिए, कभी भी स्टैटिक जीके में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। चलिए, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें और वीडियो को लाइक करें। आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं। हमारा पहला पुरस्कार है जो नोबेल पुरस्कार के साथियों शुरुआत कब हुई थी, बिगिनिंग कब हुआ था? 1901 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई। और ये कब इसका डिक्लेरेशन हुआ था? तो 1900 में इसका डिक्लेरेशन हुआ था कि नोबेल पुरस्कार जैसी कोई चीज़ होगी। ये 1900 में बताया गया था, डिक्लेरेशन हुआ था। तो नोबेल पुरस्कार की साथियों शुरुआत कब हुई? नोबेल 1901 में। और इसकी डिक्लेरेशन कब हुई थी? 1900 में हुई थी। नोबेल फाउंडेशन की स्थापना कब हुई? तो 29 जून 1900 में हुई थी। कब? 29 जून 1900 में हुई थी। तभी इसमें डिक्लेरेशन दिया गया जब नोबेल फाउंडेशन की स्थापना हुई थी। 29 जून 1900 को नोबेल फाउंडेशन की स्थापना हुई, तभी इसका डिक्लेरेशन दिया गया। आगे देखते हैं इसकी स्थापना। इसकी जो स्थापना है, नोबेल की स्थापना जो है, नोबेल पुरस्कार की जो भी स्थापना है ये कहाँ की गई? तो ये की गई हमारे ये जो स्वीडन के जो महान वैज्ञानिक हुए, कौन साथियों? स्वीडन के जो महान वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था अल्फ्रेड नोबेल। 1901 में इन्होंने क्या किया था? 1867 में डायनामाइट की खोज की थी। इसकी डायनामाइट की खोज की थी। इन्हीं के नाम पर साथियों हमारा नोबेल पुरस्कार रखा गया और दिया जाता है इन्हीं की याद में। किसके? अल्फ्रेड नोबेल, जो स्वीडन के एक वैज्ञानिक थे, इनका नाम था अल्फ्रेड नोबेल। और इन्होंने कब डायनामाइट की खोज की? तो 1867 में डायनामाइट की खोज की थी। इन्हीं की याद में आज हमें नोबेल पुरस्कार, आज देश में नोबेल पुरस्कार, पूरे विश्व में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। कहाँ, कब दिया जाता है? 1901 में इसकी शुरुआत हुई और ये 1867 में इन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। किसने? अल्फ्रेड नोबेल ने, एक महान वैज्ञानिक थे स्वीडन के। अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल का जन्म कब हुआ था? तो जन्म इनका 1833 में होता है, ये याद रखना है। इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 1896 में इनकी मृत्यु हुई थी। 1896 में इनकी मृत्यु हुई थी। आगे बढ़ते हैं। स्वीडन के लोगों को स्वीडन के लोगों को 1896 में उनकी मृत्यु के बाद ही पुरस्कार के बारे में पता चला। उनकी वसीयत में लिखा हुआ था। किसकी? स्वीडन के लोगों को कब पता चला इस पुरस्कार के बारे में? तो आइए देखते हैं कि स्वीडन के लोगों को तब पता चला जब उनकी वसीयत, जब उनके मरने के बाद उनकी वसीयत में लिखा हुआ था कि उनके धन से मिलने वाले वार्षिक ब्याज से नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। ये बात समझे आप? कब? 1896 में वहाँ के लोगों को पता चला जब उनकी मृत्यु हो गई थी अल्फ्रेड नोबेल जी की। तब उसने उनकी वसीयत में लिखा हुआ था उनके धन से मिलने वाले वार्षिक ब्याज, जो भी उनका धन था, जो उनकी प्रॉपर्टी थी, उससे मिलने वाला जो वार्षिक ब्याज था, उस रुपए से नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। ये बात आपको याद रखनी है। आगे देखेंगे शुरुआत में कितने क्षेत्रों में दिए जाते थे। ये पॉइंट बनता है कि शुरुआत में कितने क्षेत्रों में दिए जाते। तो साथियों शुरुआत में 5 क्षेत्रों में दिए जाते थे। तो पहला कौन सा क्षेत्र है? पहला क्षेत्र है हमारा लिटरेचर का, यानी साहित्य में दिया जाता था।
चिकित्सा में दिया जाता था, शांति में दिया जाता, रसायन में और भौतिकी में यानी फिजिक्स में दिया जाता था। आगे बढ़ते हैं। 1967 यानी 1967 में ये डिक्लेरेशन हुआ, ये घोषणा हुई कि नोबेल पुरस्कार अब अर्थशास्त्र के लिए यानी इकोनॉमिक्स के लिए भी दिया जाने लगेगा। कब? ये छठा क्षेत्र था, सिक्स्थ क्षेत्र था, जिसमें अब हमारे इकोनॉमिक्स के लिए भी क्या है, नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किए। कब बात की? 1967 में ये डिक्लेरेशन किया गया कि अब इकोनॉमिक्स में भी नोबेल पुरस्कार मिलेगा। आगे देखते हैं। 1968 में इसे स्थापित किया गया था। कब? 1968 में। डिक्लेरेशन कब हुआ? 1967 में, और इसे इस्टेब्लिश किया गया 1968 में। सबसे पहले अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1969 में यानी 1969 में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार दिया गया। कब? 1969 में। किसका? इकोनॉमिक्स का नोबेल। इकोनॉमिक्स का नोबेल दिया गया था 1969 में सबसे पहले। साथियों, नोबेल पुरस्कार की प्रत्येक राशि प्रत्येक वर्ष बदलती रहती है। क्या है कि जो अमाउंट है नोबेल प्राइज का वो वेरीज ईच ईयर, यानी जो भी अमाउंट मिलता है, जो भी राशि धनराशि मिलती है वो हर साल वेरी करती रहती, बदलती रहती। ये बात पॉइंट याद रखना है। देखेंगे आगे। पहले 5 क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया करता था। किसको? नोबेल फाउंडेशन प्रदान करता था पहले 5 क्षेत्र में। लेकिन अर्थशास्त्र का इकोनॉमिक सेक्टर प्राइज मनी पुरस्कार अर्थशास्त्र के क्षेत्र की पुरस्कार राशि है। आगे देखें। स्वेरिजेस रिक्स बैंक प्रदान करता है। कौन सा? इकोनॉमिक्स वाला। इकोनॉमिक्स वाला कौन सा? स्वेरिजेस रिक्स बैंक प्रदान करता है। आगे देखेंगे। प्रत्येक वर्ष अक्टूबर में नोबेल पुरस्कार की घोषणा होती। कब? अक्टूबर में इसका डिक्लेरेशन होता कि नोबेल दिया जाएगा। और ये कहाँ दिया जाता है? ये नॉर्वे की राजधानी नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। कहाँ? ओस्लो में दिया जाता है। कब? प्रत्येक वर्ष अक्टूबर में इसकी घोषणा होती है और दिसंबर में दिया जाता है। ये कब? ये दिसंबर में दिया जाता है। कहाँ? नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। ये पुरस्कार प्रत्येक 10 दिसंबर को, आगे लिखा भी मैंने आपको बता दिया पहले ही कि ये पुरस्कार प्रत्येक 10 दिसंबर को स्कॉटहैम स्वीडन में दिए गए 10 अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु हुई थी, तभी से ये दिया जाता है। शांति का नोबेल पुरस्कार बिना डिक्लेरेशन के दिया जाता है, यानी बिना घोषणा के शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। ये बात याद रखनी है। शांति के नोबेल पुरस्कार में नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। कौन सा? शांति वाला नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। नॉर्वेजियन नोबेल समिति, नॉर्वे की संसद द्वारा दिया जाता है ये। आगे देखेंगे कि बाकी सभी पुरस्कार स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में। अब देखिए इंपॉर्टेंट बात क्या है, वो पूछेगा पीस वाला नोबेल पुरस्कार कहाँ दिया है। तो पीस वाला नोबेल पुरस्कार साथियों नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। कहाँ पे? नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। जबकि अन्य जो बाकी पुरस्कार हैं वो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिया जाता है। कहाँ? स्टॉकहोम में दिया जाता है। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिया जाता है। अब पूछेगा कि कितने क्षेत्र में अधिकतम कितने लोगों को दिया जाता है। तो एक क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार अधिकतम 3 लोगों को ही दिया जाता है। कितने लोगों को? 3 लोगों को दिया जा सकता है एक क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। अब मरणोपरांत भी लोगों ने कहा नहीं, इसको मरणोपरांत भी ना देना चाहिए। तो मरणोपरांत नोबेल की शुरुआत कब हुई? 1974 में। 1974 में मरणोपरांत ये नियम आया कि मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। कब आया ये नियम? 1974 में, कि मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। आगे देखेंगे। अब तक केवल 2 मृत व्यक्तियों को ही ये पुरस्कार दिया गया। कौन सा? नोबेल वाला। कब? एरी एक्सेल को 1931 में दिया गया और डैग हैमरशोल्ड को 1961 में दिया गया। डैग हैमरशोल्ड को 1961 में दिया गया था। अभी देखेंगे, आगे बढ़ते हैं कि सबसे अधिक बार नोबेल पुरस्कार। अगर चैनल पे वीडियो अच्छा लग रहा हो, आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, कंटेंट अच्छा हो, तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसी तरीके से स्ट्रेटेजी के डे बाय डे मैं आपको लोगों को 1 महीने के अंदर पूरा स्ट्रेटेजी के कवर करवा दूंगा, और आप अच्छे से कवर करके स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, अपने नोट्स बनाइएगा। तैयार की गए SSC में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपके एग्ज़ाम में। स्ट्रेटेजी के रिकॉर्डिंग आपके कम से कम 8 से 10 नंबर की गारंटी मैं ले सकता हूँ। यहाँ से डिक्टो फंसेगा, अगर कहीं पुरस्कार से आएगा तो यहीं से आएगा। सबसे अधिक बार नोबेल किसको दिया गया? तो रेड क्रॉस को मिला है। और रेड क्रॉस के स्थापना दिवस 1917 को
1944 में, 1963 में, 3 बार इनको मिला है। सबसे अधिक बार नोबल रेड क्रॉस को 3 बार मिला इनको नोबल पुरस्कार रेड क्रॉस को। और रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है? तो रेड क्रॉस डे 8 मई को मनाया जा सकता, पूछ सकता है कि रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है, तो 8 मई को मनाया जाता है। रेड क्रॉस डे का फाउंडर कौन है? तो हेनरी ड्यूनेंट, हेनरी ड्यूनेंट इसके फाउंडर हैं। 1901 में नोबल सबसे पहले इनको ही मिला था, पहला नोबल पुरस्कार मिला था। इनके साथ फ्रेडरिक पैसो को भी मिला था। और फ्रेंच पीस ऑफ सोसाइटी के संस्थापक है कौन? हेनरी डेन्यूट। आगे बढ़ते हैं। सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पुरुष कौन से हैं? तो लॉरेंस ब्रैग हैं। कब, कितनी उम्र में? इनको 25 साल में मिला था। किसको? लॉरेंस ब्रैग। सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाली महिला कौन सी? मलाला यूसुफजाई। कौन सी? मलाला यूसुफजाई, मलाला यूसुफजाई। ये 17 साल में इनको 2014 मिला था। आगे बढ़ते हैं। इनकी पुस्तक कौन सी है? तो वी आर डिस्प्लेस्ड, आई एम मलाला। मलाला यूसुफजाई की कौन सी पुस्तक है? वी आर डिस्प्लेस्ड, आई एम मलाला। इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। मलाला का अन्य नाम है गुल मकई। पूछ सकता है कि मलाला का अन्य नाम क्या है? तो गुल मकई मलाला का अन्य नाम है। आगे बढ़ते हैं। सबसे अधिक उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति, तो गुड इनफ। कौन से? गुड इनफ। सबसे अधिक उम्र में इनको 97 ईयर्स में नोबेल पुरस्कार मिला था। गुड इनफ इनका नाम है। 2 बार नोबेल प्राप्त करने वाले 4 लोग हैं। कितने लोग हैं? 4 लोग हैं। हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको करवा देना कि 2 बार जिनको नोबेल मिला है साथियों, वो 4 लोग हैं। ज़्यादातर इसकी स्थापना, पुस्तक की नोबेल पुरस्कार की स्थापना कब हुई? तो याद रखेंगे 1901 में हुई। ये आपको याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज़ है। बाकी इतना डीप नहीं पूछता है, लेकिन फिर भी मैं आपको करवाए दे रहा हूँ। और 2 बार कौन कौन से किनको मिला? तो सबसे पहले मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी को 1903 में, 1911 में किसके मिला था? रेडियम निष्कर्षण, यानी केमिस्ट्री और फिजिक्स में इनको मिला था, रेडियो एक्टिविटी के लिए और फॉर एम निष्कर्षण, रेडियो एक्टिव निष्कर्षण के लिए मिला था। आगे देखेंगे। जॉन वार्डिन को ट्रांजिस्टर की खोज के लिए फिजिक्स में मिला था, और इनको दोनों बार फिजिक्स में मिला था फॉर सुपर कंडक्टिविटी, यानी अति चालकता के लिए, और ट्रांजिस्टर की खोज के लिए इनको मिला था। अब देखेंगे लाइनस पॉलिन को कब मिला था? लाइनस पॉलिन को 2 बार मिला था इन्हें भी। तो पहला इनको रसायन में मिला था नाभिकीय परीक्षण के लिए, और दूसरा इनको शांति के लिए 1962 में मिला था, 1954 में मिला था। आगे देखेंगे फ्रेडरिक सेंगर को 1958 और 1980 में दोनों बार इनको केमिस्ट्री में ही मिला था, इंसुलिन के लिए। रसायन में, केमिकल्स में इनको इंसुलिन के लिए मिला। अर्थशास्त्र में 1969 में 2 व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार मिला। तो इसमें रैगनर फ्रिंच कीटल नॉर्वे के अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला था, और जॉन टिन वर्गेन नीदरलैंड के अर्थशास्त्र में इनको मिला था। तो 2 लोगों को अर्थशास्त्र का नोबेल मिला था। कब? 1969 में इसकी स्थापना हुई, तो 1969 को इनको मिला था। कि 2 लोगों को मिला था। कौन सा? रैगनर फ्रिंच कीटल और जॉन टिन वर्गेन, अर्थशास्त्र में इनको मिला था। नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय कौन हैं? तो नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। इनको किसके लिए मिला था? तो इनको गीतांजलि श्री के लिए मिला था। किसके लिए? गीतांजलि, इनकी जो किताब थी उसके मिला था। तो इस साहित्य क्षेत्र में पहले एशियाई या गैर यूरोपियन आदमी थे। ये कौन? रविन्द्रनाथ टैगोर जी को पहले नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति 1913 में इनको मिला था, गीतांजलि श्री के लिए। आगे देखेंगे सीवी रमन जी को 1930 में भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। इन्हीं की याद में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। किसकी याद में? सीवी रमन की याद में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इन सीवी रमन जी को कब मिला था? तो 1930 में इनको भौतिकी रमन प्रभाव के लिए, यानी रमन इफेक्ट के लिए इनको फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार मिला था। कब? 1930 को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। हरगोविंद खुराना जी को, तो हरगोविंद खुराना जी को 1968 में कृत्रिम जीव संश्लेषण, यानी सिंथेटिक आर्टिफिशियल ऑर्गेनिज्म के लिए इनको मिला था। किस में? चिकित्सा क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। कब? 1968 में चिकित्सा क्षेत्र में हरगोविंद खुराना को मिला था। मदर टेरेसा जी को मिला था, इनको 1979 में सामाजिक कार्य के लिए मिला था। शांति का नोबेल पुरस्कार मदर टेरेसा जी को मिला था। कब? शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था 1979 में। ये अल्बानिया की मूल निवासी थी, अल्बानिया की निवासी थी।
इन्होंने 1948 में भारत की नागरिकता प्राप्त की थी। अल्बानिया की निवासी थी, अल्बानिया की। और जब इनको नागरिकता भारत की कब मिली? 1948 में भारत की नागरिकता प्राप्त की मदर टेरेसा जी ने। इनको 1979 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। किसके लिए? शांति के लिए, यानी पीस के लिए, सोशल वर्क के लिए इनको मिला था। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी को कब मिला? तो 1983 में भौतिकी के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार मिला, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी को। 6 नंबर पर अमर्त्य सेन को 1998 में कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। 7 नंबर पर है बी एस नायपॉल जी को 2001 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार, लिटरेचर के इनको 2001 में मिला। बी.एस. नायपॉल 2001 में मिला। वेंकटरमण रामकृष्ण, इनको 2009 में रसायन में नोबेल पुरस्कार मिला। आगे देखें कैलाश सत्यार्थी, तो कैलाश सत्यार्थी जी को कब मिला था? कैलाश सत्यार्थी जी को 2014 में नोबेल शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था, याद रखेंगे। नंबर 10 पर है अभिजीत बनर्जी जी, इनको अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार 2019 में मिला। कब? 2019 में इनको अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार मिला अभिजीत बनर्जी जी को। तो साथियों आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। कल देखेंगे हम लोग कि नोबेल पुरस्कार विजेता 2023 कौन कौन से हैं, तो कल की क्लास में देखें। नहीं चलो आज ही कवर कर लेते हैं, कल फिर हम लोग भारत रत्न से शुरू करेंगे। तो आज की क्लास में और देख लें कि 2023 में किनको किनको नोबेल पुरस्कार मिले, ये देख लेंगे। तो चिकित्सा फिजियोलॉजी में, मेडिसिन में कैटालीन कार्गी को और डी बुइसमैन को मिला है 2023 का नोबेल। रसायन विज्ञान में किनको मिला? भौतिकी विज्ञान में इनको मिला प्री अगस्टिनी और फेरिक और एनी हुलियर को मिला है। रसायन केमिस्ट्री में मिला मैगी बारबेडी और लुइस ब्रूस एलेक्सी इकीमोक। किसको मिला? रासायनिक, बहुत ही अटपटे नाम है जिनको याद करने में दिक्कत होगी। तो रसायन विज्ञान में मिला मैगी बारबेडी ब्रूस और एलेक्सी इकीमोक को मिला है। जबकि लिटरेचर में जॉन फॉसे को मिला है। किसको? जॉन फॉसे को। और पीस में किसको मिला? तो नरगिस मोहम्मदी को पीस में मिला है नरगिस मोहम्मदी को 2023 में। और आर्थिक विज्ञान में सूरज बैंक पुरस्कार मिला क्लाउडिया गोल्डिन को, यानी जिसका आर्थिक यानी इकोनॉमिक्स जिसकी बढ़िया होगी, जिसके पास खूब अर्थव्यवस्था अच्छी होगी, पैसा होगा, तो वो क्या है? गोल्ड पहनेगा, तो क्लाउडिया गोल्डस्टीन। हालांकि इंपॉर्टेंट 2023 के हैं, 2024 के आपसे स्पीडी की करंट अफेयर्स में आपको कवर कर सकते हैं और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। तो आज की रही क्लास, कैसी लगी क्लास को में अगर आपको पसंद आया हो, कंटेंट अच्छा लगा हो, क्लास अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और चैनल पर जुड़े रहें, क्योंकि यहाँ पर स्टैटिक जी की क्लास है। मैं डेली रेगुलर 1 महीने के अंदर पूरा कंप्लीट करवा दूंगा। 30-40 टॉपिक्स जो हैं स्टैटिक जीके के और अच्छे से कवर करवा दूंगा, जिसमें आपको देखेंगे 8 से 10 क्वेश्चन आप इजीली बना पाएंगे। 8 से 10 क्वेश्चन आप इजीली बना पाएंगे और अपने स्कोर को थोड़ा बूस्ट कर पाएंगे। स्टैटिक जीके में आपकी गारंटी है कि अगर 8 क्वेश्चन आए या 10 क्वेश्चन आए, तो आप 6 से 7 क्वेश्चन तो आप मिनिमम टैकल यहाँ पर कर पाएंगे, क्योंकि कंटेंट अच्छा है और पुरस्कार थोड़े बड़ा टॉपिक है। इसमें एक और कम से कम 1 या 2 क्लास और लगेंगी, यानी 3 क्लास में पुरस्कार खत्म होगा। 3 क्लास में मैं खेल को आपको ख़त्म कराऊंगा, बाकी सारे टॉपिक 1-1, 2-2 क्लास के रहने वाले हैं। तो चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सपोर्ट करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए अच्छे अच्छे टॉपिक्स पर वीडियो बनाता रहूं। पॉलिटी पर भी आएगी क्लास और साथ ही ज्योग्राफी की भी आएगी, हिस्ट्री की भी आएगी। पहले स्ट्रेटेजी के ख़त्म करवा दूंगा, फिर 1 शॉट क्लासेस चैनल पर चलाऊँगा, जिससे आपका जो है रिवीजन अच्छा होता है। रिवीजन के प्रोस्पेक्टिव से क्लास बहुत ही अच्छी है। अगर आप पहली बार भी देख रहे हैं तब भी अच्छा, लेकिन रिवीजन के प्रोस्पेक्टिव से आप देखेंगे तो क्लास में आप एक अच्छा ही कंटेंट पाएंगे। तो थैंक यू, जय हिंद, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।